गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10th ऑफ फरवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ डेली न्यू वर्ड। और ये जो वर्ड हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कुछ करेंगे द हिंदू से, इसके एडिटोरियल से, और कुछ करेंगे हम PYQ। ठीक है, और देखेंगे कि वो एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट भाई। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। इंस्टा पे जा सकते हो, वहाँ पे कुछ वीडियो मिलती रहती है, इंफॉर्मेटिव है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती हैं जो एक आपको दिमाग में सेव हो जाएंगी कि ट्रिक वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। भाई आज के एडिटोरियल की अगर मैं बात करूँ, मास रिवेंज। मास का मतलब यहाँ पब्लिक से है, ठीक है, यानी पब्लिक का रिवेंज, पब्लिक का बदला। रिवेंज का क्या मतलब होता है? बदला। कैसा बदला? आप वेलफेयर, वेलफेयर समझते हैं आप? यानी कि किसी के लिए की गई अच्छे काम या अच्छी चीजें, वो वेलफेयरिज्म के अंदर आती हैं। वॉज फेल्ड। अब ये वेलफेयरिज्म के आपके द्वारा या आम आदमी पार्टी के द्वारा जितने भी वेलफेयरिज्म की घोषणाएं की गई, ठीक है, फ्रीबीज जिसको कहते हैं, वो जितने भी अटेम्प्ट थे फेयरवेलिज्म के, या आप बोल सकते हो वेलफेयरिज्म के, जितने भी अटेम्प्ट थे वो फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए, कामयाब नहीं हुए। साइड स्टेप द आइडियोलॉजिकली डिवाइड। और जो आइडियोलॉजिकली जो थिंकिंग थी, जो अप्रोच था, वो भी बदला। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि देश हित में हम काम करेंगे। अब क्या क्या हो रहा है ये तो आप ही जानते हैं। सरकार भी बदल गई दिल्ली की। भाई दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो समझते हैं, वो किसी के लालच में नहीं आते। ठीक है, फिलहाल ये जितने भी हाईलाइटेड आपको जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे कि एक्सपेंशन है, कोलैप्स है, स्वेप्ट अवे है, कैप्टिवेट है, ठीक है, रिटोरिक है, इनको मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, ये देखिए आप। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है तो मैं इन्हें एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा एडिटोरियल देख लेते हैं। द आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। क्या मतलब होता है? रिजल्ट ऑफ दिल्ली असेंबली, यानी दिल्ली के असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे उसका रिजल्ट इज लेस अबाउट एक्सपेंशन। ये बताता है, थोड़ा कम बताता है एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। किनका विस्तार? और बीजेपी, यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो विस्तार हुआ है या वहाँ पे सरकार बन गई एक राज्य में, उस, ठीक है, उसके बारे में तो कम बता रहा है ये रिजल्ट। ये बता रहा है मोर अबाउट ड्रामेटिक, ये नाटकीय तौर पे कोलैप्स जो हुआ है आम आदमी पार्टी का, इसको ज्यादा बता रहा है। लोग इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या लोग ज्यादा सुन रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई, बीजेपी जीती है, ये बात कम है। ठीक है ना, यानी कि आम आदमी पार्टी का जो कोलैप्स हुआ है, जो पतन हुआ है, जो उनकी सरकार गिरी है, ठीक है, कोलैप्स का मतलब गिरना, विघटन होना, कोलैप्स का पतन होना, ये सारे मीनिंग है। तो आम आदमी पार्टी की ज्यादा जिक्र हो रहा है। द बीजेपी हैज रिटर्न टू द पावर आफ्टर ओवर 26 ईयर्स, यानी कि 26 साल पूरे होने के बाद जो सरकार, ठीक है, बीजेपी की बनी है, यानी 26 साल के बाद जब बनी है, इसके बारे में लोग कम जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में लोग कम सुन रहे हैं। वाइल, जबकि आप यानी आम आदमी पार्टी अ पॉलिटिकल फोर्स दैट रोज स्पेक्टिकुलरली इन 2013, ये जो सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, या फिर हम कह सकते हैं ये जो पार्टी आई थी, पॉलिटिकल फोर्स आया था, ये रोज, रोज जो होता है राइज की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वो बाहर निकल के आई थी, स्पेक्टिकुलरली स्पष्ट रूप से आई थी 2013 में। अब यही जो, अब देखिए, ये बीजेपी है ना, बीजेपी की जो फाइनेंट वर्ब एक ये है, हैज, एक तो ये वाली हो गई एक क्लॉज, अब ये वाला हो गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो नहीं, ये बीजेपी के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लॉज रखा है। ठीक है, आम आदमी पार्टी हैज बीन स्वेप्ट अवे, और आम आदमी पार्टी एकदम साफ हो गई, वहां से एलिमिनेट हो गई। क्लियर? हाउ एवर दिस शिफ्ट डज नॉट सिग्निफाई अ सडन चेंज। हाउ एवर मतलब हालांकि, जो शिफ्ट हुआ है, जो बदलाव हुआ है, डज नॉट सिग्निफाई सडन चेंज, ये कोई सडन चेंज नहीं हुआ है। ये सडन चेंज यानी कि अचानक से बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी बात करें हम कि दिल्ली की जमीन पर जो बदलाव हुआ है वो एकदम नहीं हुआ, इसमें भी टाइम लगा है। सिंस 2014 द बीजेपी हैज मेंटेन्ड significant control over governance through the lieutenant governor
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, द दिल्ली पब्लिक यूनियन होम मिनिस्टर। यहाँ तक देखिए आप, तो ऊपर वाले को रब कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कि जो सिंस 2014 यानी कि 2014 से अगर हम बात करें, बीजेपी ने मेंटेन कर रखा है सिग्निफिकेंट मतलब बड़े पैमाने पर कंट्रोल ओवर गवर्नेंस के ऊपर थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें हम, अर्बन यूनियन अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, एंड दिल्ली पुलिस यूनियन होम मिनिस्ट्री की बात करें, ये सबके सब जो है बीजेपी की कंट्रोल में आते हैं, या फिर बीजेपी के बीजेपी वाले लोग इसमें थे, ठीक है। क्योंकि म्यूनिसिपल के इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो ये सारी चीजें बता रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ऐसा नहीं एकदम से आ गई, सन 2014 से लगातार चल रही है बीजेपी, लेकिन अब क्या है, बड़े पैमाने पर ये असेंबली में अब वो क्या बना सकती है, सरकार बना सकती है। एडिशनली अगर इसके अतिरिक्त और देखें, जानकारी लिए हम, तो इट हैज वन ऑल 7 लोकसभा सीट अक्रॉस 3 जनरल इलेक्शन। 3 जनरल इलेक्शन हुए, उसमें सातों की सातों लोकसभा सीटें पाई बीजेपी ने। Ap's rise was rooted in the appeal to Delhi middle class। जो आपका राइज हुआ था आम आदमी पार्टी का, वॉज रूटेड, उसकी जो जड़ें थी वो अपील कर रही थी, लुभा रही थी दिल्ली के मिडिल क्लास लोगों के लिए। अब आगे इन्होंने क्या बोला, ट्रांजिशनिंग यानी बदलाव, फ्रॉम एन एंटी करप्शन मूवमेंट, एक जो बदलाव हुआ था एंटी करप्शन मूवमेंट, इनटू अ पॉलिटिकल एंटिटी, यानी कि वो पहले ये लोग आए थे, केजरीवाल है, अरविंद अन्ना हजारे थे, ये सारे लोग जो आए थे वो एंटी करप्शन के खिलाफ आए थे, ठीक है, लोकपाल बिल पारित करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा का पूरा फोर्स जो है, एक मूवमेंट जो है, एक पॉलिटिकल एंटिटी में बदल गया। डेट इनिशियली कैप्टिवेटेड, ये लोगों को पहले शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, लोगों को लुभाने लगा वोटर्स के लिए, with its fresh rhetoric against traditional political establishment। rhetoric का मतलब होता है एक नाटकीय तौर पे या बड़ा चढ़ा करके, ठीक है, अगेंस्ट ट्रेडिशनल, जो परंपराएं चल रही थी या जो चीज पारंपरिक तौर पे जो राजनीति चल रही थी ना पहले से ही देश के अंदर, उसके खिलाफ एक नया अप्रोच लेके आ रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, ठीक है, तो लोगों को पसंद आ रहे थे। हाउएवर हालांकि इसकी जो गवर्नेंस स्टाइल सून बिकेम सिनोनिमस विद रैकलेस पॉपुलिज्म। धीरे धीरे इसका जब सरकार बनी तो क्या हुआ, जल्दी ही ये बदल गए, सिनोनिमस हो गए, मतलब एकदम पर्यायवाची हो गए या सेम हो गए किसकी तरह, अदर ट्रेडिशनल जो पार्टी है उनकी तरह। सिनिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल, इनका जो अप्रोच था वो अलग था, सिनिकल, एक सन की टाइप से मान के चलिए, एंड इंक्रीजिंगली, ठीक है, बढ़ते हुए कोर्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ठीक है, इनका भी जो कोर्स था या धीरे धीरे जो अप्रोच था वो एकदम सेम हो गया अदर पार्टी की तरह, कुछ अपने प्रॉफिट की बात करने लगे, ये कुछ अलग से कुछ नहीं हुआ। वाइल इट शॉर्ट जो होती है सीख की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि चाहना, मांगना, डिमांड करना, टू कंसोलिडेट पावर थ्रू द अनचेक वेलफेयरिज्म, द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस डिक्लाइन, क्रेडिबिलिटी बिगिन इरोड। इन्होंने यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस देखी, वाइल जबकि ये डिमांड करते थे कंसोलिडेट इकट्ठा करने की पावर थ्रू द अनचेक वेलफेयरिज्म, कि वेलफेयरिज्म जितने भी हो रहे हैं जनता के लिए, ठीक है, उनको अनचेक करके, इफेक्टिवनेस जो इनकी कौशलता बोल सकते हैं या अच्छाई बोल सकते हैं या असर कह सकते हैं, ऑफ गवर्नेंस डिक्लाइन, फिर क्या होने लगा, वो धीरे धीरे इनका जो असर था वो कम होने लगा आम आदमी पार्टी का, एंड इस क्रेडिबिलिटी, इनकी जो विश्वसनीयता थी वो भी इरोड होने लगी, खत्म होने लगी या धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। द फाइनल ब्लो केम व्हेन द सीरियस करप्शन एलिगेशन सरफेस्ड। अच्छा, फाइनल ब्लो या फाइनल झटका कब लगा, वो का मतलब झटके से है, वो तब लगा फाइनल वो जब इन पे सीरियस चार्जेस लगे, एलिगेशंस लगे, ठीक है, कल्मिनेटिंग revelation that CM Arvind Kejriwal had spent approximately 52.7 crore public fund to refurnish the official residence। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इन पे चार्जेस लगे कि भाई इन्होंने 52
1.7 करोड़ रुपए अपने जहां रेसिडेंशियल है, जहां ये रहते हैं, ठीक है, उसको रिफर्निश कराने में खर्च किए हैं। ठीक है, रिफर्निश ऑफिशियल रेसिडेंस। ठीक है, कल्मिनेटिंग का मतलब चरम बिंदु पर पहुंचना। ठीक है, किस चीज का? रेवलेशन मतलब ओपन होना, यानी कि इन्होंने जो चार्जेस लगे थे। अब आगे देखिए क्या कहता है कि दिस एक्सपोज द कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास, यानी दो चीजों बिल्कुल उल्टी उल्टी डायरेक्शन की हो, बिटवीन दो चीजों में विरोधाभास था। आप फाउंडिंग आइडियल्स की जो इनका स्थापना हुई, उनके जो आइडियल्स थे वो एंटी करप्शन वाले थे, एंड इट्स एक्शंस, और जो इनके एक्शन है ये पॉजिटिव केस फॉर द आपके लिए। ठीक है, वाइल इन पावर, जब ये पावर में आए तो लीविंग इट्स इंटेग्रिटी, यानी कि इनकी जो इंटेग्रिटी थी, जो ईमानदारी थी, इंटरटर मतलब चूर चूर हो गई। ठीक है, क्या हो गई? चूर चूर हो गई। यानी कि फाउंडेशन जब उन्होंने की थी आम आदमी पार्टी की, तो ये कह रहे थे हम भाई एंटी करप्शन के खिलाफ हैं या करप्शन के खिलाफ हैं। ठीक है, एंटी करप्शन के साथ हैं और करप्शन के खिलाफ हैं, ये इनका आइडियल था। ठीक है, लेकिन ये खुद ही क्या 52.7 करोड़ रुपए का चार्जेस एलिगेशन लगी और इनकी इंटेग्रिटी क्या हो गई? टार्टर हो गई। क्लियर है ना? चीजें समझ में आ गई? अच्छा, समथिंग रॉन्ग, आगे पीछे हो गया एक। आगे देखिए, फॉर द बीजेपी दिस डिसिसिव निर्णायक विक्ट्री प्रेजेंट फ्रेश अपॉर्चुनिटी, यानी बीजेपी के लिए ये जो निर्णायक आया है, ठीक है, ये विक्ट्री जो हुई है, अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। द पार्टी कैन नाउ फोकस ऑन द इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो पार्टी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सिविक एमिनिटीज, यानी कि सिविक का मतलब लोगों के लिए सुविधाएं जो हैं, एंड गवर्नेंस जो है, एरियाज डेट कुड हेल्प इट स्कोर क्विक विंस, कि इनके कुछ एरिया, जैसे कि आपने देखा होगा जो एरिया वो बड़ा सा कूड़े वाला जो एरिया शायद पापड़गंज के पास में है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जा नहीं सकते, बहुत गंदी स्मेल आती है, तो बहुत ऐसी चीज़ों को सुधारना है, यानी ठीक है ना, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ठीक करना है, ये उनके पास क्या है, बीजेपी वालों के पास अपॉर्चुनिटी है। इट्स ग्रिप, इनकी जो ग्रिप है ऑन हिंदी हार्टलैंड इज नाउ री इन्फोर्स एट दिल्ली, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स आर टाइड विद द उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा, कि बीजेपी की जो अच्छी खासी पकड़ है वो हिंदी हार्टलैंड पर है या हिंदी प्रदेशीय क्षेत्रों पर ज़्यादा है, तो ये रीइंफोर्स हो रहा है। ठीक है ना? तो आप देखिए, जैसे कि मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा, इकोनॉमिक डायनेमिक्स जो है वो यहीं से चल रहा है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। मीनवाइल, इसी दौरान मिस्टर केजरीवाल एम्बिशन, जो उनकी इच्छाएं थी, positioning himself as a national alternative to Prime Minister Narendra Modi have surfaced severe setback, और वो धरातल पे आ गई। उनकी जो इच्छाएं थी, एम्बिशन थी कि वो खुद को नेशनल अल्टरनेटिव लाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ठीक है, हैव सरफेस्ड, हैव सफर्ड का मतलब अब वो ग्रसित हो गई हैं एक सीवियर सेटबैक से, झटके से, या बहुत परेशान हो गए, या फिर उनकी जो इच्छाएं थी वो धरातल नीचे आ गई। इफ नॉट अ कंप्लीट कॉलेप्स, अगर हम ये कहें, अगर ये कंप्लीट कॉलेप्स तो नहीं है, खैर पार्टी सरकार गिरती है, आती है, बनती है, ठीक है, चलता ही है। हिज स्ट्रेटजी ऑफ सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर एज अ कैप्टिव सपोर्ट बेस हैज ऑल्सो फॉल्टर, कि जैसे कि उनकी स्ट्रेटजी जो थी, सिक्योरिंग करना है मुसलमान वोटर के लिए एज कैप्टिव सपोर्ट, ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके उनका, ऑल्सो फॉल्टर, वो भी लड़खड़ा गया। मोर ब्रॉडली, अगर हम बड़े पैमाने पर करें, थोड़ा डीप सोचें, तो आप डाउनफॉल हैज इम्प्लीकेशन फॉर द नॉन बीजेपी ओपोजिशन, कि इनका जो सीधा सीधा जो कॉलेप्स हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, वो इम्प्लीकेशन, वो संकेत देता है फॉर द नॉन बीजेपी ओपोजिशन, कि भाई नॉन बीजेपी अपोजिशन का संकेत दे रहा था ये। ठीक है, क्लियर, नॉन बीजेपी अपोजिशन का संकेत। आगे इन्होंने बोला द अजम्पशन, ये ऐसा मानते हैं या मान लीजिए डेट 2024 जनरल इलेक्शन रिजल्ट सिग्नल्ड अ फंडामेंटल शिफ्ट अगेंस्ट बीजेपी नाउ, कि 2024 का जो इलेक्शन हुए थे, उन्होंने ये सिग्नल देख लिया था कि फंडामेंटल बेसिक तौर पे जो शिफ्ट हो रहा है अगेंस्ट बीजेपी की, अपीयर
अनफाउंडेड। पहला तो दिखा रहा था कि हाँ भाई बीजेपी चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बल्कि बीजेपी सरकार ही आ गई उल्टी। ठीक है, आगे बोला है ओपोजिशन पार्टीज मस्ट रीअसेस, कि ओपोजिशन पार्टी को दोबारा से असेस करना चाहिए देयर स्ट्रेटजी, उनकी प्लानिंग, इफ दे होप टू चैलेंज द रूलिंग पार्टी इफेक्टिवली, या रूलिंग पार्टी जो है अभी सेंटर में उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो ओपोजिशन वालों को इफेक्टिवली सोचना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। द कांग्रेस डेस्पाइट ड्रॉ ए ब्लैंक, कि भाई कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं पाई, जीरो पे सिमट गई। माइट बी एनकरेज्ड आप डिफीट, कि वो शायद आपको तो हरा सकती है लेकिन बीजेपी को नहीं। इट कुड ऑल्सो फेस चैलेंजेस इट्स हेल्मिंग ऑफ इंडिया ब्लॉक एज इट फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर नॉट हेल्पिंग बिल्ड अ कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी, कि खिलाफ सोचने में बीजेपी के ये इंडिया ब्लॉक ऐसा तो कर सकता है, ठीक है, उसके बुरा सोच सकता है, क्रिटिसिज्म कर सकता है, बट नॉट हेल्पिंग बिल्ड अ कॉमन फ्रंट, कि वो इस तरह से नहीं आ सकते जिससे कि लोग जो है अगेंस्ट हो जाए बीजेपी के, कुछ ऐसा करें स्पेशल कि कांग्रेस को वोट दें, ठीक है, तब जाकर के इनकी सरकार बन सकती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी सरकार गिर चुकी है, बीजेपी आ चुका है भाई। अब चलते हैं भाई हम PYQ, और ये सब के सब, अच्छा मैं बता दूं, CGL Tier 2 2025 में जो पेपर हुआ था वो वाला पेपर है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, मेंस का पेपर। द ट्रेनर ट्राइड टू गुएज कोई वर्ड नहीं होता, लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट बाय आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चंस, कि जो ट्रेनर था या टीचर था, ऐसे बोले, ट्रेनर की जगह टीचर ले लीजिए या ट्यूटर ले लीजिए, उसने कोशिश की, गुएज कुछ नहीं होता, गेज होता है एक वर्ड, ठीक है, यानी नापने की कोशिश की, किसकी, लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, की लर्नर की, ये सीखने वाली स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऑफ अ सब्जेक्ट बाय आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चन, कि नए नए क्वेश्चन पूछे उस टीचर ने या ट्यूटर ने, फिर जाके उसने जान पाया कि उसकी अप्रोच क्या है। तो गेज की स्पेलिंग GAUGE, गेज यानी नापना, ठीक है, या बोल सकते हैं टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर इज गोइंग टू बी फोर्थ, या फिर मैं हमेशा हाईलाइट कर देता हूँ तो आप ज़्यादा विजुअल समझ पाओगे इजीली से ये, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करता है भाई क्वेश्चन के लिए, अगर आई टेक अ पेन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग यानी सिनोनिम्स फाइंड करना है। तो ये कह रहा है ही वॉक्ड लीजरली, लीजरली मतलब फुर्सत से, फुर्सत से, ठीक है, टूवर्ड्स एंट्रेंस, वो ऐसे चल रहा था एंट्रेंस के, बड़े फुर्सत से, बहुत स्लोली स्लोली ऐसे मानिए, बस उसको कोई परवाह ही नहीं है। विदाउट हेस्ट, बिना देरी के, विदाउट मतलब बिना, हेस्ट मतलब जल्दी, नहीं बिना जल्दी के, हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी के। अच्छा, रीअश्योरिंग करना, सुनिश्चित करना, ठीक है, सुनिश्चित करना। आगे देखिए किक स्टार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज शुरू क्या करना, स्टार्ट करना, और हेस्टली का मतलब जल्दी में होता है, बात एक ही है, जल्दी। तो आप देखिए इसका हमें सिनोनिम फाइंड करना है, तो क्या हो सकता है। अब पहले तो मैं हाईलाइट लेता हूँ, यह क्या कहना चाह रहा है, वॉक्ड लीजरली टूवर्ड्स द एंट्रेंस, मतलब धीरे धीरे, मतलब बिना जल्दी के, यानी बिना जल्दी के, ये वाला पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा भाई, ये पैराजंबल है और थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी हम पैराजंबल करते हैं तो आपको बेसिक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी अगर नाउन दे रखा है तो और एक प्रोनाउन दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चुनेंगे वो नाउन को चुनेंगे, क्यों, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो पहले वैल्यू तो नाउन को देंगे। तो देखिए इट नाउन प्रोनाउन होता है तो इसको नहीं यूज करेंगे। ईच ऑफ, ये भी प्रोनाउन हो चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये भी नहीं हो जाए। शी हुंडई, अच्छा ये फाउंडर ऑफ क्विन डायनेस्टी, ठीक है, यहाँ से सी से स्टार्ट करें तो सी से हम, ओ वाओ, सभी सी से, पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े काम चलेगा, ठीक है। तो कॉलेप्स का मतलब क्या हो गया, फॉल, फेलियर, ब्रेकडाउन। स्वेप्ट अवे या स्वीप अवे बोल सकते हो इसके लिए फर्स्ट फॉर्म में, स्वीप अवे, इसका मतलब एलिमिनेट, हटा देना होता है कंप्लीटली। ओवरवेल्म इमोशनली इसको भी बोलते हैं हम,
कैप्टिवेटेड का मतलब मंत्रमुग्ध होना, एनचांटेड बोल सकते हैं, फैसिनेटेड बोल सकते हैं, चार्म बोल सकते हैं। फैसिनेटेड और एनचांटेड ये काफी रिपीटेड वर्ड है। रिटोरिकल मतलब आडंबरपूर्ण भाषा होती है, ऑरेटरी जो बोलने में, इलोक्वेंस हो, ये इलोक्वेंस बहुत अच्छा है। बोम्बास्ट भी काफी अच्छा वर्ड है, रिपीटेड है। कल्मिनेटिंग मतलब चरम पर पहुंचना है, क्लाइमेक्स इसको कहते हैं या एंडिंग पॉइंट कहते हैं। रेवलेशन मतलब ओपन करना यानी कि स्पिल द बीन्स, ठीक है। खुलासा, डिस्क्लोजर, अनवेलिंग एंड अनाउंसमेंट, ये ध्यान रखना, अनवेलिंग काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी होता है, नॉर्मल वर्ड है। ऑनेस्टी इसको कहेंगे, प्रोबिटी कहेंगे, प्रोबिटी अच्छा वर्ड है। अपराइटनेस ये भी अच्छा वर्ड है, ये वर्ड आ जाते हैं तो ध्यान रखना। टार्टर का मतलब टुकड़े टुकड़े करना, श्रेड इसको कहते हैं कतरन, रैग मतलब कपड़ा फटा पुराना, और ये फिर इसी के सेंस में ही है फ्रेगमेंट, हिस्सा किसी चीज का पार्ट है। अगर मैं बात करूँ इसके इंपॉर्टेंट वर्ड की तो ये रिवेंज है, और ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सपेंशन का एनलार्जमेंट, कोलैप्स का ब्रेकडाउन और फेलियर। स्वेप्ट अवे या स्वीप अवे, एलिमिनेटिंग, कंप्लीटली, ओवरवेलमिंग, दोनों इंपॉर्टेंट। कैप्टिवेटेड का मतलब एनचांट, फैसिनेटिंग, चार्मिंग, तीनों इंपॉर्टेंट है। और ऑरेटरी और इलोक्वेंस ये और बॉम्बास्ट, ये तीनों याद कर लेना, ठीक है। चाहे ऑरेटरी एक बार को ना करना है क्योंकि नॉर्मल वर्ड है। कल्मिनेटिंग ये इंपॉर्टेंट वर्ड ज़्यादातर पूछा जाता है। क्लाइमैक्स या एंडिंग, इसका सिनोनिम पूछ लिया जाता है। रिवलेशन का मतलब होता है डिस्क्लोजर, अनवेलिंग, ठीक है। अनाउंसमेंट सबको पता है। इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, अपराइटनेस, ये आप ध्यान रखना। टाइटल का मतलब श्रेड, रैग और फ्रैगमेंट, ये तीनों ही याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड इंपॉर्टेंट है, इसे नोट बनाइए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से जाके ले लेना। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना, शायद मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। बहुत ईजी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।